Hello students, my name is Radhika. Today I am going to teach you chapter first sets. हमारा जो 11th क्लास का मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर चल रहा था वो है सेट्स. इसकी हम एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स कर रहे थे. सेट्स के डेफिनेशन और कुछ एग्जाम्पल हमने देख लिए थे. आज हम 3 से लेकर 5 तक के एग्जाम्पल सोल्व करेंगे. ठीक है, एग्जाम्पल 3, 4 एंड 5. ठीक है, फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल है राइट द सेट ए सेट हमें दिया हुआ है 1, 4, 9, 16, 25 एंड सो ऑन. मतलब ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये इन्फिनिट सेट है. इन सेट बिल्डर फॉर्म, कौन सी फॉर्म में लिखना है हमें? सेट बिल्डर फॉर्म में. दो फॉर्म पढ़ी थी हमने, एक रोस्टर फॉर्म और एक सेट बिल्डर फॉर्म. ये रोस्टर फॉर्म हमें गिवन है और हमें सेट बिल्डर फॉर्म में इसको लिखना है. ठीक है, तो सॉल्यूशन देखो. अब ये 1 है, ये 4 है, तो देखने से पता चल रहा होगा ये 2 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर. ये जो हमारे पास सेट है ये नंबर है, ये 1, 4, 9, 16, 25. ये जो है ये इस सेट के एलिमेंट, ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर. ऐसे आगे भी स्क्वायर चलेंगे. ठीक है, तो ये स्क्वायर है. अब देखो यहाँ पे अपन को हमें क्या लिखना है, इसकी सेट बिल्डर फॉर्म लिखनी है. तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है? जैसे हमने लिया x. ठीक है, ये x वेयर x इक्वल टू n स्क्वायर. ठीक है, कौन से वाले x आएंगे? ये वाले x आएंगे जिनका हम पावर लगाने पर n का स्क्वायर करने पर क्या होगा, हमारे पास ये वाला सेट हमें मिल जाएगा. मतलब इस सेट को हमें सेट बिल्डर फॉर्म में, तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, हमें कुछ ना कुछ उसका जो फॉर्मूला कुछ भी जो भी बन रहा हो वो लिखना रहता है. तो हमने x लिया, x इक्वल टू n स्क्वायर वेयर n इज नेचुरल नंबर, वेयर n बिलोंग्स टू, आप ऐसे भी लिख सकते हो वेयर n इज नेचुरल नंबर या फिर n बिलोंग्स टू n. अब देखो मैंने यहाँ पे n बिलोंग्स टू n क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे n एक तो ये इन्फिनिटी तक जा रहा है. ठीक है, तो इसमें नेचुरल नंबर आप आगे भी फिर या 25 है, फिर या 36 या 49, ये चलता ही रहेगा n स्क्वायर. अब आप इससे वापस इसमें कन्वर्ट कर सकते हो, वो सारे x लेने आपको वेयर x इक्वल टू n स्क्वायर. तो आप क्या लोगे, ये x किस इक्वल है? n स्क्वायर को. तो आप n1 पुट करोगे तो 1 मिल जाएगा. आप n2 पुट करोगे तो 2 का स्क्वायर 4, तो x इक्वल टू 4 मिल जाएगा. आप n इक्वल टू 3 पुट करोगे, जैसे मैं आपको, ये तो हमारा आंसर हो गया सेट बिल्डर फॉर्म. अब मैं अगेन आपको चेक करके बता रही हूँ इससे हम कैसे वापस, ये x इक्वल टू मैंने पुट किया 1, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर ये हो जाएगा 1, सॉरी n इक्वल टू 1 पुट किया. अगर मैंने n इक्वल 2 पुट किया तो x क्या मिलेगा, 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4. ये देखो फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म. n इक्वल टू मैं 3 पुट करूँगी तो x इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, ये फोर्थ टर्म, ये थर्ड टर्म आ गई. ऐसे पुट करते जाओ. तो ये इससे ये भी बन जाना चाहिए रोस्टर फॉर्म, और रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म भी बनना जाना चाहिए. ठीक है, तो ये हमारा हो गया सेट बिल्डर फॉर्म, ये आंसर. अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा राइट द सेट. ये सेट हमें दिया हुआ है 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7 इन सेट बिल्डर फॉर्म. ये भी अब देखो, ये जो सेट था ना, इस टाइप के जो सेट होते हैं इनको बोलते हैं इन्फिनिट सेट. इन्फिनिट सेट, ठीक है. और ये जो इस टाइप के सेट होते हैं ये होते हैं फाइनाइट सेट. आगे मैं आपको ये सब बताऊंगी. फाइनाइट और इन्फिनिट. इन्फिनिट में होता है पर काउंट नहीं कर सकते, ये आगे तक जाएगा. और फाइनाइट मतलब होता है कि आप काउंट कर सकते हो, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6. इसमें काउंटिंग कहाँ तक है? 6 तक. तो आप ये काउंट कर पा रहे हो, तो ये क्या है? फाइनाइट सेट. अब इसकी सेट बिल्डर फॉर्म. अब देखो इसमें क्या दिख रहा है आपको, ऊपर तो काउंटिंग नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 n, और नीचे जस्ट इसका +1 हो रहा है. 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 + 1 6, 6 + 1 7. तो नीचे इनका प्लस हो रहा है. तो आप सेट बिल्डर फॉर्म कैसे बनाओगे? ये x और ये x किसकी इक्वल है? अब देखो यहाँ तो आपको x लिखना है फिक्स है. अब ये x जो है ना, आपको इसमें से फॉर्मूला बनाना है. इसका क्या बन रहा है? अब ऊपर तो है आपके पास नेचुरल नंबर, तो ये नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर मीन्स काउंटिंग. जरूरी नहीं यहाँ पे ये काउंटिंग है, इंटीजर्स भी आ सकते हैं. तो फिर आपको यहाँ पे n बिलोंग्स टू यहाँ पे z करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे काउंटिंग है ओनली नेचुरल नंबर से, तो आप n बिलोंग्स टू n लिखोगे. ठीक है, आप और नीचे क्या है? n+1 वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. ये आपका आंसर. ठीक है,
n बिलोंग्स टू वापस क्या है, नेचुरल नंबर है। समझ आया? अब आप वापस इससे ये ला सकते हो कैसे, अगर आपको ये सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई हो तो आप वापस इससे ये रोस्टर फॉर्म वाली सेट लेके आ सकते हो। कैसे? आप पुट करो, आपने x n इक्वल टू 1 पुट किया, ठीक है, ये मैं चेक करके बता रही हूँ आपको, ये चेक करके बताया मैंने, ठीक है, आपका आंसर यही फिनिश हो गया ये, ठीक है, ये मैं चेक करके बता रही हूँ, क्योंकि अगर आपको ये दे चाहे ये दे, आपको दोनों ही कन्वर्ट करना आना चाहिए, ठीक है। तो n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 1 + 1 + 1 2, अगर यहाँ एंड में n इक्वल 2 पुट करूँगी तो 2/2 + 1 2/3, तो आप ऐसे आगे तक इसको चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गई आपकी सेट बिल्डर फॉर्म। नेक्स्ट एग्जाम्पल 5, मैच ईच ऑफ द सेट, आपको ये क्वेश्चन आपकी बुक में पूरा दिया हुआ है, मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखा ही, ठीक है। आपको क्या करना है, मैच करना है जो आपको फॉर्म दे रखी। इसमें देखो लेफ्ट हैंड साइड में आपको दे रखा है रोस्टर फॉर्म, ये इस तरफ आपको रोस्टर फॉर्म दे रखी है, और ये सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है। अब आपको मैच करना है कि ये किससे मैच हो रहा है आपस में, ठीक है। अब देखो पहले मैं आपको ये वाले सोल्व करके मैं आपको ये वाला सिखाऊंगी, ठीक है। आप इससे इधर भी कर सकते हो और इससे इधर भी, मैं आपको दोनों तरफ से बताऊंगी, ठीक है। इसको एग्जाम्पल 3 और 5 को मैं रब करती हूँ। ये देखिए सबसे पहले, अब यहाँ पे क्या है, ये रोस्टर फॉर्म में क्या है, PRINCAL, ठीक है। अभी देखो आपको ये कहीं मिल रहे हैं, हाँ ये मिल रहे हैं PRINCIA। अब इसमें I कितने बार है, 2 बार, 2 टाइम्स है। लेकिन देखो सेट का रूल होता है कि अगर कोई नंबर रिपीट भी हो रहा है तो भी वो एक ही बार आएगा, इसमें रोस्टर फॉर्म में आप लिखोगे तो एक ही बार आएगा, ठीक है। तो ये I यहाँ पर आ गया, तो अब ये किससे मैच हो रहा है, इससे। अगेन मैं अगर ये वाला लेती हूँ, जैसे एक सीजन लेटर ऑफ द वर्ड प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल के वर्ड्स किस वाले सेट में मिल रहे हैं, इस वाले में, तो ये तो किससे मैच हो गया आपका, इससे, डी ऑप्शन से। फिर उसके बाद है 0। अब आपको देखो 0 से आप, इससे आप डायरेक्ट अभी नहीं बता सकते जब तक आप इसको सोल्व नहीं करोगे ये सेट फॉर्म को। तो जैसे आप सेट बिल्डर फॉर्म को सोल्व करोगे तो आपको ये मिल जाएगा रोस्टर फॉर्म। तो मैं फर्स्ट आपको सोल्व करके बताती हूँ। कुछ तो आपको देखने पर ही पता लग जाएगा, लेकिन कुछ इक्वेशन के रहेंगे, जैसे ये हुआ, तो ये इक्वेशन वाले आपको सोल्व करने रहेंगे। तो ए हमारा है, देखो x इज अ पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर मैंने बताया था जो 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4, ये सब पॉजिटिव इंटीजर। एंड इज अ डिवाइजर ऑफ 18। अब देखो 18 के डिवाइजर जो भी 18 को डिवाइड करेगा, मतलब 18 के जो भी फैक्टर है, कौन कौन सा फैक्टर है 18 के, देखो 1 है, ठीक है, 2 है, 2 9 18, उसके बाद है ये ए वाला चल रहा है हमारा, 3 है, 3 6 18, 6 है, 6 3 18, 7 8 9 9 है, 9 2 18, 9 के बाद डायरेक्ट ये 18, ठीक है, 18 1 18। तो ये सब इसके क्या फैक्टर है, ये इसको डिवाइड करते हैं। ये सारे नंबर 18 के बाद कोई नहीं करेगा क्योंकि लास्ट 18 ये। तो अब देखो ये हमारा सेट फॉर्म में ये आ जाएगा 1 2 3 6 9 एंड 18। अब इसमें देखो ये कौन सा वाला है, 1 2 3 6 9 18, ये आपका थर्ड, ठीक है। तो ये आपका किससे मैच हो जाएगा, आपका ये इससे, ठीक है। अब बी ऑप्शन पे चलो। बी है आपका x इज एन इंटीजर, x फिर इंटीजर है। अब देखो इसने यहाँ ना पॉजिटिव दिया, ना नेगेटिव दिया, ना जीरो, इसने बोला है सिंपल x जो है आपका इंटीजर है, तो कुछ भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। एंड ये इक्वेशन आपको दी हुई। अब आप इस इक्वेशन को सोल्व करोगे और फिर देखोगे कि x की क्या वैल्यूज आएगी, वही रोस्टर फॉर्म में हम लिखेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन है x² - 9 = 0। अब देखो x² ये 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब फॉर्मूला होता है a² - b² = a + b a - b, ठीक है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, यहाँ पे a की जगह क्या है x और b की जगह क्या है अपना 3, तो ये हो जाएगा x + 3 एंड x - 3 = 0। अब इनको सेपरेट 0 के इक्वल कर देंगे, x + 3 = 0 एंड x - 3 = 0। तो ये +3 इस तरफ, -3 एंड x = -3 इस तरफ जाएगा तो 3, ठीक है। तो इसके रोस्टर फॉर्म में कौन कौन से आ गए, 3 एंड -3। तो ये किससे मैच करेगा, इससे, ये इसका सेकंड,
बी ऑप्शन। ठीक है, ये कौन सा है आपका रोस्टर फॉर्म होगी इसकी 3 and -3। ठीक है, ये फोर्थ, ये आंसर हो गया इसका। ठीक है, ए हो गया, बी हो गया। अब सी पर चलते। सी एक्स इज एन इंटीजर एंड x + 1 = 1। अब यहाँ पे देखो x जो है ये इंटीजर है, इसमें भी नहीं बोला उन्होंने पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, तो x की वैल्यू कुछ भी आ सकती है। ठीक है, और ये इक्वेशन दिया। अब हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे और मिलेंगे कि हमें रोस्टर फॉर्म क्या मिलती है। ठीक है, तो सी वाला है हमारा x + 1 = 1। इक्वेशन गिवन है, +1 इस तरफ जाएगा तो x = 1 और +1 इधर आएगा तो -1, x - 1। ठीक है, तो 1 - 1 x की वैल्यू 0, तो आपके पास रोस्टर फॉर्म आ गई 0। ठीक है, तो अब ये 0 कहाँ है, ये रहा सेकेंड वाला, तो ये मैच होगा इससे थर्ड वाले से, ये है आपका थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट ये x इज द लेटर ऑफ द वर्ड प्रिंसिपल, तो ये तो आपको ऐसे ही शो हो रहा है कि ये जो है ये लेटर ऑफ वर्ड्स है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे एग्जाम्पल्स, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ एग्जाम्पल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जो भी आपको नहीं समझ में आया आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं आपको दोबारा समझा दूंगी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।